हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। बोलो, निश्चय कौन सा है या जीवन कौन सा है? निश्चय भी हम तब करते हैं जब पहचान में आता है कि हम अभी टिके नहीं हैं, लटक रहे हैं, तो टिकने का निश्चय करते हैं। करना पड़ता है, दिमाग को दिशा कई प्रकार से हमको दिखानी होती है, कई प्रकार से, कि सच को वो प्राप्त हो जावे। कर्ता बनकर हम सच को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसके लिए बहुत मांझना पड़ता है मन को, और मन उसकी तैयारी के लिए उसको भी अपने अंदर की मेहनत करनी पड़ती है। देखो, मन से ही मन बिगड़ता है और मन से ही मन जीत सकता है। दोनों के लिए तैयारी की आवश्यकता है, और निश्चय करना एक प्रकार की तैयारी है। तो हम अभी तैयारी में हैं तो भी उसको स्वीकार करने में कोई गलती नहीं है, पर यह भी समझना है, तैयार वो होता है जो ऑलरेडी परिपक्वता को प्राप्त नहीं हुआ है, जो ऑलरेडी परिपक्वता को प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब अभी भी दुखी होने की संभावनाएं हैं, अभी भी मन जो है हिलता है, अभी भी द्वैत रह रहकर सबसे पहले दिमाग के अंदर में वही तैरते हुए आ रहा है। एकत्व का भान खींच खींच कर लेकर आना पड़ता है, पर स्वभाव अभी भी द्वि का है, स्वभाव अभी भी जगत सत्य का है, स्वभाव अभी भी पहले अंदर की जो चित्त की बातें हैं, वासनाएं हैं, पहले उसकी ओर मन आकर्षित होता है। हमको लगता है मन औरों की ओर आकर्षित होता है, दूसरा है तो आकर्षित होता है, पर बात को ये समझना है हमको कि एक्चुअली मन जो है अपने ही भीतर की वासनाओं की ओर आकर्षित होता है। संतों, बात को समझना है कि खुलासे कई प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न लेवल्स के होते हैं, और कई कई प्रकार द्वारा और प्रकार से होते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। हाँ, प्रकार द्वारा और प्रकार से, ये ग्रामर है ना, उसमें भी बहुत आध्यात्मिकता छिपी होती है। मीनिंग पे मीनिंग है, मीनिंग पे मीनिंग है। जितना खुलासा मन के अंदर होगा उतना ही मन जो है अपने आप को ड्रॉप कर सकेगा, उतना ही ड्रॉप कर सकेगा। जितना मैं पानी, जितनी हम बोलेंगे बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है, तो किस हिसाब से बोला बहुत प्यास लग रही है? मालूम पड़ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है शरीर इतना प्यासा है, तो फिर आप पानी पीते हो तो खाली एक घूंट में प्यास बुझ जाती है? नहीं ना, एक घूंट, दो घूंट, तीन घूंट पीते जाते पीते जाते पीते जाते, कभी एक ग्लास, फिर दो ग्लास, फिर 10 मिनट रुकते हैं, फिर तीसरा ग्लास। मतलब इतना तैयारी थी अंदर में एब्जॉर्प्शन की, पानी की एब्जॉर्प्शन की, जो स्पॉन्ज था वो सूखा पड़ा हुआ था। ऐसे ही आध्यात्मिकता एक तैयारी है। कौन सी तैयारी? कि मन रूपी स्पॉन्ज जो है विकारों से, वासनाओं से सूख जाए, सूख जाए, और ऐसी उसको प्यास लगे, सत्य की प्यास। ऐसे अंदर में मन जो है सत्य के लिए ललायत रहे हमेशा, अंदर में वो अनुभूति के लिए, जिस अनुभूति के बेसिस पर उसका अंदर का झूठ और झूठता जाए और झूठता जाए, वो और अपने साथ टाइम देने के लिए हमेशा रेडी रहे। ऑटोमेटिकली अगर हमारा स्वभाव ही वैसा हो जाए कि गलत कार्य में उतरने से पहले मन इतना अंदर में हिले, इतना वो हमको डराए, इतना हमको सचेत करे कि देखो ये कर्म में तुमको उतरना क्यों है। भले ही हम सच्चाई में हो, भले ही हम कैसे भी हो, फिर भी कौन सा कर्म हमसे प्रमाणित होता है जो औरों की नज़र में आता है। हमको वो मौका ही नहीं देना है, आ बैल मुझे मार करने का, हमको वो मौका ही नहीं देना है। हम बोलेंगे हम तो बहुत अच्छाई से चलते हैं, हम तो बहुत सच्चाई से चलते हैं, हमारा इंटेंशन तो बहुत राइट है, पर सामने वाला देखो, उसकी एक्सपेक्टेशन खत्म ही नहीं होती। सामने वाला देखो वो मेरे को कैसे देखता है। जब तक अंदर में सामने वाला है तो उसकी ये जो हमारी आकांक्षाएं हैं वो हमको बांधेंगी संतों, वो हमको बांधेंगी। अभी स्थूल कर्मों के बारे में भी शायद मुझे लगता है इतना हमें इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। किसको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है? जो सत्संग में आ गए हैं, जो इतने जिज्ञासु हैं, उनको शायद मुझे लगता है उनके लिए इतनी सुजागी, द फिजिकल एक्शंस हैव ऑलरेडी बीन सेल्फ प्योरिफाइड इज व्हाट आई एम थिंकिंग एंड इमेजिनिंग एंड अज्यूमिंग, बट व्हाट इज इट दैट रिक्वायर्स आवर अटेंशन इज द सटल बॉडी, द सटल माइंड, सटल बॉडी, द सटल माइंड। सटल बॉडी क्या है? सूक्ष्म शरीर। और सटल माइंड क्या है? वो सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्मता को हम बोलते हैं। माइंड क्या है?
सूक्ष्म शरीर, माइंड के अंदर की जो सूक्ष्मता है वो क्या है? सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्मता, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्मता। इनकी तैयारी कौन सी होवे? ऐसा अंदर में मेरा जो मन का खंबा है गहरा होता जाए, होता जाए, होता जाए। अंदर का जो कचरा है, जो विकार है, जो वासनाएं है, वो इस प्रकार से एग्जिट हैपन्स थ्रू विदिन, थ्रू डीप अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंसेस। तो फिर समझो मैंने क्या बोला, खुलासा जो है कई प्रकार से होता है। एक है संतोष स्थूलता का खुलासा जो सिचुएशनल ड्रिवन होता है, सिचुएशनल ड्रिवन होता है, और एक है सूक्ष्मता का खुलासा जो आंतरिक अनुभूतियों द्वारा खुलता है। दोनों के लिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, अति आवश्यकता है। वो मैं क्या बोलूँ, ज्ञान अनिवार्य है, इट्स इनएविटेबल। विदाउट विजडम नो कॉमन सेंस कम्स इनटू आवर सिस्टम। नो अंदर का खुलासा कैन हैपन एट एनी लेवल, एट एनी लेवल। तो जो सिचुएशनल ड्रिवन होता है, सिचुएशनल ड्रिवन का खुलासा, जैसे कि बहुत ज़्यादा बाहरी जीवन का, जिसको हम कभी कभी बोलते हैं ना वर्ल्डली विजडम, स्ट्रीट स्मार्ट एंड ऑल इज ओके, बट स्ट्रीट स्मार्ट नॉट थ्रू मैनिपुलेशन। मैं कैसे किसी और की अच्छाई को मैनिपुलेट करके अपने बेनिफिट के लिए मैं उसको यूज़ करूं। अगर इसकी अकल है तो एक और अकल का होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे करने से मैं अपने ही मार्ग को अवरोध कर रहा हूँ। आई एम ब्लॉकिंग द प्रोग्रेस ऑफ माई ओन पाथ। अगर सामने वाले की अच्छाई अंदर में कैच होती है तो हम उसको मैनिपुलेट करें, तो ये कौन सी सूक्ष्मता है, ये कौन सी बात है? डू यू अंडरस्टैंड? आई नो दैट द ऑपोजिट पर्सन इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड, ओके, वेरी सॉफ्ट हार्टेड। इज दैट हिज स्ट्रेंथ और इज इट हिज वीकनेस? मे बी बोथ। पर हम उसको किस प्रकार से यूज़ करें? अगर हम उसको इस प्रकार से यूज़ करें ये सोचकर कि ये देखो ये कितना मूर्ख है, इतना सॉफ्ट हार्टेड है, आज के ज़माने में टू हैव सच ए सॉफ्ट हार्ट इज सो बैड, इज सो नॉट हेल्दी, ही डज नॉट अंडरस्टैंड, लेट मी यूज़ इट टू माई बेनिफिट। फिर हम उसका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। जीतने के बाद, क्योंकि वो बहुत ईजिली हम जीत जाएंगे क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, थोड़ा जीतने के बाद फिर हम उसको मैनिपुलेट करना कोशिश करेंगे, करना शुरू कर देंगे, एंड स्टार्ट doing things in a way that his relationship or her relationship with me is financially beneficial for me or emotionally beneficial for me or in this jagat name form, हर चीज़ में बहुत प्रकार की बेनिफिट्स जो होती हैं अंदर में। अगर मुझे लगता है कि आई एम बेनिफिटेड एंड आई यूज़ दैट टू माई बेनिफिट, तो ये जो समझ है ना ये बहुत हानिकारक है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, अगर हमको इससे मार पड़ती है, और ये जो सूक्ष्मता का ये टेकन फॉर ग्रांटेड एंड टेकिंग एडवांटेज वाली एप्टीट्यूड है ना, ये इमीडिएटली इसका रिजल्ट नहीं आएगा संतो। बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होने के बाद, और जब हमारी एप्टीट्यूड, ऐसी एप्टीट्यूड जब इतनी बढ़ जाती है और बड़ी हो जाती है इस प्रकार से, इट्स लाइक कैंसरियस, इट विल स्प्रेड इन योर होल बॉडी टू सच एन एक्सटेंट कि ऑपरेशन करने के बाद भी हमारे देह को डॉक्टर जो है कैंसर से नहीं बचा पाता है, क्योंकि इतनी गंदी ये बीमारी हर जगह फैल गई, गंदगिता है जो हर जगह फैल। ऐसे ही एन एप्टीट्यूड ऑफ दिस काइंड टू ऑलवेज ऑपरेट फॉर योर ओन बेनिफिट, कम वॉट में, ये उस बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो शरीर तो फिर भी चला गया, तो फिर भी नया शरीर को आप धारण करोगे, पर ये वाली जो फितरत है सूक्ष्मता के अंदर, अगर इसके अंदर इस प्रकार की मैनिपुलेशन वाली बीमारी फैल जाती है तो इसको आप कैसे ठीक करोगे? और फिर जो इसका कर्म का फल हमको सूक्ष्मता में मिलता है ना, बाप रे बाप, इट इज़ टेरिबल टेरिबल टेरिबल। ऐसी रातों की नींद आगे चलकर जब जागृता भी आए, अगर आए तो भगवान कृपा से, तो भी वो हमारे इस कर्म के फल को निगेट कभी नहीं कर पाएगी। हमको ऐसी यहाँ बीमारी सूक्ष्मता की कैच होगी, ऐसी बीमारी ये शरीर जो है सूक्ष्म मन की ऐसे कैच करेगा, ऐसे वो ग्रसित होगा ऐसी ऐसी बीमारियों से कि हम उसका इलाज करना चाहें भी तो कर नहीं पाएंगे। डॉक्टर बोलेगा इट इज़ नॉट कमिंग इनटू द स्कैनर ओनली, द 4th जनरेशन मेडिसिन उसको हील के लिए बनी नहीं, इसलिए उसको हम बोलते हैं हीलिंग जो आध्यात्मिकता द्वारा ही हो सकती है, हीलिंग थ्रू स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। तो भिन्न भिन्न प्रकार की अवेकनिंग होती है, भिन्न भिन्न प्रकार का खुलासा होता है संतों। जो खुलासा सतोगुणी दिमाग को होता है ना, वो बहुत उच्च कोटित्व का खुलासा होता है, और जो ज्ञानी के अंदर में खुलासे होते हैं ना, वो तो उसको बहुत आगे की ओर पार लेकर चले जाते हैं। और जो दो देह अध्यासी का खुलासा होता है ना, जो अज्ञान में होता है, उसके खुलासे जो है बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। हाउएवर
पर अगर ज्ञान का हमने रास्ता उठाया तो धीरे 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 करके हम जीवन को गहराई से समझने लग जाते हैं। सारे जो पैटर्न्स हैं वो भी समझने लग जाते हैं, जो फॉर्मूलाज हैं वो समझने लग जाते हैं। देयर इज अ केमिकल स्पिरिचुअल फॉर्मूला दैट इज देयर एवरीवेयर सराउंडिंग ऑल ऑफ अस। जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल जो हम सबको मालूम है, 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen is equal to water. Similarly, you will have so many things. तो ये साइंस का क्लास नहीं है, इट्स नॉट अ केमिस्ट्री क्लास, इट वाज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस ड्यूरिंग स्टडी डेज, बट स्पिरिचुअली अगर आप बात को समझो तो मुझे मज़ा आ जाता है कि हर चीज़ का फॉर्मूला है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला है, नाइट्रो ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला है, पता नहीं हर चीज़ का एक फॉर्मूला है, एक साइंटिफिक फाउंडेशन है, एवरीथिंग। सिमिलरली अगर हम ये बात को समझ जाएं, अति सूक्ष्म दुनिया का जो फॉर्मूला है ना, अगर हम उसको समझ जाते हैं ना संतों, यू डोंट हैव टू बी मैनिपुलेटिव, यू डोंट हैव टू बी मैनिपुलेटिव इन अ वे कि आपको सुख मिले, आपको बेनिफिट मिले, आपको फ़ायदा मिले, आपको खाली प्रॉफिट मिले। आपको उस मैनिपुलेशन का आधार लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये फॉर्मूला का हमको अंदर में खुलासा हो जाता है, वेदर वी लाइक इट और वी डोंट, खाली हमारे बेनिफिट में ही वो काम आएगा, वो खाली और खाली हमारा प्रॉफिट करेगा, खाली और खाली हमारे लिए आशीर्वाद का काम करेगा। इट इज़ सो अमेजिंग। इसलिए मैंने बोला ना कि आध्यात्मिकता कभी भी किसी के लिए दुर्गामी परिणाम नहीं ला सकता। देर आर नो माइनसेस हियर, देर इज नो डाउन साइड हियर, देर इज नो लॉस हियर अंडर एनी circumstances. You and me may be in terrible conditions, we might be suffering a terrible loss, we might be in the depth of all the doldrums, it does not matter. अगर हमने आध्यात्मिकता का चादर का एक पहलू अगर हाथ में लिया तो हम अपने आप को ऊंचाई 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 की ओर लेकर चले जा सकते हैं, खुलासा होने के उपरांत। अच्छा, अब थोड़ा इस खुलासे पे थोड़ा गहरा उतरते हैं। Either you can get carried away by the happenings of life, enjoy it, go through the ups and downs, get hits and die one day. उसमें बहुत चीज़ें होंगी, अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी, ये भी होगा, मैका भी होगा, ससुराल भी होगा, गरीबी भी होगी, अमीरी भी होगी, बीमारी भी होगी, ट्रैवलिंग भी होगी, सुख भी होगा, डोमेस्टिक भी होगा, इंटरनेशनल भी होगा, सब होगा और एक दिन शमशान घाट में अपने आप को भी पाओगे। ओके, मैटर ओवर, ख़त्म। वो एक प्रकार का हम हैपनिंग्स में ही घूम फिर के उसी में होकर रह जाते हैं। आज अच्छा टाइम है तो बहुत अच्छा है, और आज बुरा टाइम है, भगवान 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 के पीछे थोड़े बिजी हैं, फिर वो समय ठीक होता है। सो इट्स अ कंटिन्यूस सर्कल। दूसरा एक और रास्ता है कि यू एनीवे डू एंजॉय द हैपनिंग्स, क्योंकि उसके अलावा तो और कोई चारा है नहीं हमारे पास। हैपनिंग्स की भी 2 दिशाएं हैं संतोष, स्थूल की हैपनिंग्स है, सूक्ष्मता की हैपनिंग्स है। बाहर ये हैपनिंग्स हैं, अंदर जो घटित होता है वो हैपनिंग्स है। ये दोनों हैपनिंग्स हैं, राइट। तो चलो हम दोनों हैपनिंग्स के अलावा हमारा और कोई चॉइस ही नहीं है, हम हैपनिंग्स का भी अनुभव करते हैं, पर 1 आर्म डिस्टेंस के साथ बहुत सारी सीखते हुए अपने आप को ऊंचाई की ओर लेते हुए। जो इन हैपनिंग्स में इनविजिबल हैंड ऑफ द गुरु एंड ऑफ द गॉड देख पाता है, वो विनर है, वो विनर है, वो हमेशा गेम को जीतेगा, क्योंकि ही कैन सी इन बिटवीन, ही कैन रीड इन बिटवीन द लाइन्स, ही कैन सी थ्रू, वेरी ट्रांसपेरेंट नज़र। उसके अंदर वो दिव्यता वाला जो एक आशीर्वाद है, एक तड़का है अंदर में, उसको हम बोलते हैं फाउंडेशनल सरस्वतित्व का आशीर्वाद, फाउंडेशनल सरस्वतित्व का आशीर्वाद। सरस्वती माँ मतलब अंदर की ऐसी इंटेलिजेंस जो इंद्रियों के परे जाती है। एक एहसास होता है जहाँ मूल बुद्धित्व का अंत होता है, स्थूल बुद्धित्व का अंत होता है। मूल बुद्धि जो खाली अपने अहंकार को सत्य समझकर कार्य में उतरती है, जो खाली अहंकार को बड़ा करने हेतु जीवन जीता है, वो मूल बुद्धि जो खाली अपना बेनिफिट एंड स्टूपिड थिंग्स पे बेस करके अपने आप पर वो टोपी पहनाता है, टोपी डालता है। सच काइंड ऑफ एन एटीट्यूड एंड माइंड सेल्फ डिटोरेटिंग, इट विल नॉट बी हेल्पफुल एट ऑल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। भले ही क्लास में 40 बच्चे बैठे हों, 50 या 100, जिसको इंटरेस्ट पढ़ाई में है वो ही एक टीचर है, उसका ज्ञान वो लेकर वो टॉप
में आता है, वो टॉप करता है उसी क्लास में। only one person can be number one, not the second. The second will always be number two, will always be number two, and the 40th student will always be the 40th in class, and he'll be happy or not happy anyways. The point is the class is the same, the gyan is the same, the wisdom is the same, but सूक्ष्मता की quality is very different, very different. अंदर का जो मन इस प्रकार हो जाए, जो ऐसी चीज़ों को देख पाए, जो ऐसी चीज़ों को समझ पाए जो हटके है, जिसके अंदर में किसका आशीर्वाद है? सरस्वती माँ का। Just to by heart a thing and to be able to keep it in your memory for 2 days longer is not the only intelligence, Raja, but sensitivity in such a way that we understand कि हर कर्म का अपना फल है, and you will never go scot free, never can you go scot free, never never never. जिस टाइम पे जो सेवा की ज़रूरत है और आपने उसके लिए कमिट करा है, और आप 100% कमिट करने के टाइम तो बहुत अच्छे से कमिट कर लिया, पर जब उसको पूरा करने का समय आता है, our commitment is not 100%. You can have many excuses for not giving your 100%, but who will be left not feeling good? कौन अंदर ही अंदर घुटेगा? बताओ, आप ही का मन। किसके अंदर में? अगर हमको संघर्ष करना है, आप खाली बाहर से संघर्ष क्यों करते हो? अपने अंदर भी संघर्ष करो, अपने मन के साथ संघर्ष करो, अपने आलस्य को जीतने में संघर्ष करो। जो गलत चीज़ें हैं, रात को 2 बजे तक मुझे कुछ और करते जाना है, करते देखो 2 बजे तक आप ध्यान योग में बैठे हो, वो बात ही अलग है, वो तो सही है, वो तो बिल्कुल राइट है, बिकॉज आई एम इन द सेम ट्रैक, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 बजे 3 बजे तक आप अपना ध्यान पता नहीं कहाँ लगाए रखे हो कि सवेरे जब हम उठते हैं तो इतनी थकान होती है, तो दिन भर में जो हमारी सेवा की कमिटमेंट है हम उसमें खरे नहीं उतर पाते हैं। एंड रियली द सर्केडियम क्लॉक ऑल्सो इज बीइंग मेस्ड अप इन आवर सिस्टम, सो इट इज सो इम्पॉर्टेंट। और हमको ऐसे ही ऐसे यू आर नॉट गिविंग योर 100%। दिमाग हर चीज़ को ट्रैक करता है, हर चीज़ स्टोर होती है, हर चीज़ स्टोर होती है। और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो मेरे अंदर के खुलासे को होने से ब्लॉक करती है। और अंदर का खुलासा ज़रूरी क्यों है? टू अंडरस्टैंड द केमिकल रिएक्शंस, टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू वांट अ लाइफ टू बी सक्सेसफुल एंड बी कार्मिक फ्री, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर हम दुख से हम ऊपर उठना चाहते हैं और दुख को जीतना चाहते हैं, ओवरऑल इस प्रकार से मैं जीत जाऊं कि मन टैग ही ना कर पाए, मैं किसी के हाथ में आऊं ही नहीं, मैं फंसूं ही नहीं। परमानेंट ब्लिस, परमानेंट हैप्पीनेस, भाई उसका क्या उपाय है? खुलासा, खुलासा, खुलासा। बताओ खुलासा, बाहर खुलासा की आज बात करते हैं। सिंपल सी बातें हैं, उतना ही बोलो जितना ज़रूरी है। सिंपल, जोर से बोलो, उतना ही बोलो जितना ज़रूरी है, और जितना ज़रूरी है उतना ही बोलो। और बोलने के बाद उसकी लाज भी खुद ही रखनी है, उसकी लाज भी खुद ही रखनी है। और वो ही बोलो जो सामने वाला सुनना चाहता है, और वो ही बोलो जो सामने वाला सुनना चाहता है। इसमें क्या हो गया? आपने कौन सी दुनिया को जीत लिया? हाँ, दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, कार्य उतना ही करो जितना आप आज तो कर सकते हो, कल भी कर सकते हो, परसों भी कर सकते हो। उतना ही करो जो आप आज तो कर सकते हो, कल भी कर सकते हो, और परसों भी कर सकते हो। इंडल्ज इन एन एक्शन दैट इज सस्टेनेबल, इंडल्ज इन एन एक्शन दैट इज सस्टेनेबल। जो ज़रूरत से ज़्यादा एक्शन में उतरता है वो किसी और को रिझाने हेतु करता है। जो किसी और को रिझाने हेतु कोई भी एक्शन आउट ऑफ द वे जाके करता है, वो स्वयं ही खोखला है, वो स्वयं ही खोखला है। जिसने अपने अंतर मन को नहीं रिझाया, जिसने अपने अंतर मन को नहीं रिझाया, उसको मालूम ही नहीं है कि अंतर मन को रिझाया कैसे जा सकता है। उसको लगता है सामने वाले की प्रेज से, हाँ, उसके एक्नॉलेजमेंट से, उसके पास जो मेरे को अंदर ही अंदर एक मोह वाली फीलिंग है, उसके कारण वो उसको रिझाता है। मालूम ही नहीं है कि इन चीज़ों से कोई रिझता नहीं है। मतलब पहले ही खोखलापना बहुत गहरा मेरे अंदर है, एंड वी डू नॉट रियलाइज कि एक्चुअली मैं कभी भी किसी और को रिझा सकता ही नहीं हूँ। मैं एक्चुअली हमेशा स्वयं को ही रिझाने हेतु किसी भी एक्शन में उतरता हूँ। सो स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट देयर इज एन अदर मोर इम्पॉर्टेंट देन यू इन योर लाइफ।
जैसे ही ये खुलासा अंदर में हो जाता है, आपने बहुत बड़ी केमिस्ट्री समझ ली, बहुत बड़ी केमिस्ट्री समझ ली। एक केमिकल रिएक्शन का होने से आपने बचा लिया, जिसमें क्या होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। तो वो केमिकल रिएक्शन आपने क्या करा, समझकर उसको शट डाउन कर दिया। पहले अपने को रिझाना है प्रभु प्रेम द्वारा, अंदर की तृप्ति द्वारा, अंदर में बी नथिंग डू नथिंग द्वारा। पहले अपने मन को भरो, ऐसे भरो और कौन सी चीज़ों से भरो आप, जो अगर अगेन खुलासा कौन सा होना ज़रूरी है, सामने वाला तारीफ करेगा तभी तो मैं भरूंगी ना दीदी। सामने वाला थोड़ा मेरी, जो मैं इतना दिन भर लगी रहती हूँ किचन में इधर उधर, थोड़ा तो वो एक्नॉलेज करे, नहीं करता है तभी तो मैं खाली पड़ी रहती हूँ ना। एक्नॉलेज करेगा तो मन तो मेरा अच्छा, देखो आफ्टर ऑल ना मैं और किससे जाके एक्सपेक्ट करूंगी, पति से तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, हक है ना दीदी, बच्चों से तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, हक है ना, मैं बैठ के आपकी बातें सुनूंगी पूरी दिन पूरी रात, पर उससे कुछ होना नहीं है। खाली ये खुलासा आ जावे कि इससे कुछ होना नहीं है। जितना आप पति से पति वाली बातों की एक्सपेक्टेशन रखोगे अपने ही दिमाग के अंदर पतित्व की खुद ही डेफिनेशन करके, उतना घुटन उस रिश्ते में होगा, उतना उस रिश्ते में घुटन होगा। एक फ्रीडम वाली फीलिंग नहीं आएगी। हाँ, बांध लिया अपने आप को कितने जन्मों के लिए वासना कारण, पर फ्रीडम की जो अनुभूति है वो नहीं आएगी। आत्मा देखने की बात तो लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक है, आप उसकी फिक्र ही मत करो, वो तो आपको अपने आप अकस्मात हो जाएगा। लेट्स not worry about आत्मिकता anywhere right now. First, common sense is most important. पहले खुलासा होवे बाहर का, जो केमिकल्स हैं, जो केमिस्ट्री है, पहले उसकी नॉलेज को अपने अंदर बढ़ाओ। बढ़ाना ही है बहुत, तो मन के अंदर के खोखलेपने को मैं पहचानना शुरू करूं बाहर व्यवहार द्वारा। व्यवहार द्वारा किसी भी सोशल एक्टिविटी में हम उतरते हैं, अपने आप से पूछो मैं किस कारण उतर रहा हूं। मुझे अपने आप को प्रदर्शित करना है, मुझे अपने बातों को सामने वाले के सामने रखना है, मुझे अपनी बात को, देखो आप किसी के साथ भी मिलते हो वहां पर आपकी मौन सिद्ध होवे ना कि आपकी बातें। क्या सिद्ध होवे? मेरी मौन सिद्ध हुए। मौन कब सिद्ध होगी? जब चित्त ही खत्म हुआ पड़ा है, सारे इंद्रियों को कछुए की तरह मैंने अंदर में शट डाउन करके रखा है। फिर कहाँ से दोष दृष्टि आएगी? उन्होंने बोला तो मेरे अंदर में फीलिंग आई। हमारे चक्षु एकदम खुले हैं क्या? बिना नियंत्रण के, बिना नियंत्रण के। दैट मीन्स नोवेयर। अरे the person who does not know how to activate by proper handling his own senses, he is the one who will control all the people around him, and controlling is Hitlergiri. हिटलरगिरी वो ज्ञानी का लक्षण नहीं है, वो साधु संत का लक्षण नहीं है। चाहना भी हिटलरगिरी है, आकांक्षा रखना भी हिटलरगिरी है, टेकिंग फॉर ग्रांटेड ऑल्सो हिटलरगिरी है। हाँ, अपने आप को किसी के ऊपर थोपना भी हिटलरगिरी है। ये चाहना कि कोई रिस्पेक्ट करे, ये भी हिटलरगिरी है। इन शॉर्ट देह अध्यास पूरी तरीके से हिटलरगिरी ही है, भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न लेवल पर है तो सही है ना। समझ में आ रहा है? तो पहले और फिर ये बातें समझना, जितना मैं सामने से चाहता हूँ उतना डबल आप पहले दोगे तो सामने से रिटर्न में उसका हाफ मिलने के चांसेस हैं। अगर आपको देने में आलस्य आता है, अगर कुर्बानी करने में आलस्य आता है, देह का पसीना बहाने में आलस आते हैं, तो बहुत ही सिंपल जीवन है। फिर तो आप सामने से भी आकांक्षा मत करो। 50% मिलेगा हर चीज़ का, तो अगर आपको 50% चाहिए, मतलब 50% ही मिलने वाला है। अंडरस्टूड लाउड एंड क्लियर? हमको कितना मिलने वाला है? कहाँ से? और सामने में क्या क्या आता है? सामने वाले, प्रकृति, और भगवान भी कहाँ पे आते हैं? सामने वाले, सामने वाले। तो अगर मिलना इंक्लूडिंग भगवान जो सामने वाले हैं, इंक्लूडिंग भगवान, इंक्लूडिंग कर्म प्राणीज, इंक्लूडिंग जड़ प्रकृति, इंक्लूडिंग संसार, इंक्लूडिंग जगत, इंक्लूडिंग होनी, इंक्लूडिंग अनहोनी, अगर हमको वहाँ सब से 50% ही मिलना है तो हमें कितना देना है? मैथ्स थोड़ा मुश्किल है। 100% देने में नानी दादी याद आती है, तो उसका सीधा इजी उपाय क्या है? अरे बोलो ना संतों, ये क्या हो गया? हाँ करेक्ट, ज्योति जी
डंके की चोट पे बोलो ना, कितना सुंदर बात बोला। अगर 100% देने में नानी दादी याद आती है तो वो 50% की भी आकांक्षा नहीं रखना। कितना छूटे, बहुत छूटे। अभी तो आपको मालूम ही नहीं कितना छूटे। 100% देते, उसके लिए क्या क्या तो पता नहीं पापड़ बेलने पड़ते, क्योंकि वो 100% तो आपके खून में है नहीं। आप कभी यहाँ से लेते 10%, वहाँ से 20%, वहाँ से 30%, तो जो लिया उसको भी कभी ना कभी रिटर्न करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और वो जो दिया मिला रिटर्न में 50%। अब वो 50% में कहाँ पे संभालूं, उसकी ओर भी मैं मन आसक्त हो जाता है। फिर वो आसक्ति का जो रिपल्स हैं उसको सहन करना पड़ता है और प्लस उसको संभालना पड़ता है। और इस 50% के लिए जो 100% हर जगह से बोरो करा उसको भी रिटर्न करना पड़ता है। ये संसार बाय इट्स ओन है या नहीं? Did we understand? Let us come to this. This is called a chemical reaction of a chemistry which has been unknown but so obvious. होली दिवाली में देखते हो ना, कोई हमको प्लेट में लाके मिठाई देता है, सिर माथा एक करो, लगता है कि अब इसको अभी वापस करना पड़ेगा। तो भैया हमको मूड है कि नहीं दिवाली सेलिब्रेट करने का? डॉक्टर ने डायबिटीज़ डिक्लेयर कर दिया, हमें मीठा बनाना है नहीं, हमें बैठ के कंजी पीना है, क्योंकि वही हमारे शरीर को रास आता है। पर हमें तो बनाने पड़ेंगे सारे लड्डू वड्डू। क्यों? क्योंकि पता नहीं कितने पड़ोसियों से तो आ गए, तो हमको बना बनू के प्लेट में डाल के वापस देना पड़ेगा। और देना तो पड़ेगा, पर जो बच जाते हैं घर में वो कहाँ जाएंगे? शरीर में जाएंगे। चलो शरीर में गए तो वहीं वो ख़त्म हो गया खेल, तो आई डोंट माइंड इट, इट्स ओके। पर रात में टेस्ट करो तो शुगर बहुत हाई। अब शुगर हाई तो चलो कोई बात नहीं, पर बात भी है, क्योंकि शरीर सहन करेगा नहीं तो जाना कहाँ पड़ेगा? डॉक्टर के पास। चलो खाली डॉक्टर की बात थी तो ठीक थी, पर डॉक्टर बोलता है इमरजेंसी हॉस्पिटल में आओ। अब डॉक्टर के पास जंगलों में फंसे तो हॉस्पिटल की भी तो भैया आमदनी करनी है, उनका भी तो अकाउंट सिस्टम है, तो वो आपको 2 रात अंदर करेंगे। खाली इसलिए क्योंकि हम थाली जो है खाली भेज वापस सकते नहीं थे। एक बार बेशर्म हो जाओ, खाली एक बार बोला आपने पदार्थ भेजा, मैंने दिव्यता का आशीर्वाद रिटर्न में दे दिया। दिव्यता का आशीर्वाद रिटर्न में दे दिया। हम पदार्थ हम नहीं करते। आपके मन में प्रेरणा आई, आपने वो कार्य करा। मेरे अंदर में जब प्रेरणा आएगी मैं वो कार्य करूँगी, क्योंकि मेरे लिए तो रोज़ दिवाली है, रोज़ होली है। आपको नियमबद्ध रहना है वो आपकी बात है, पर नियम हमको बांध सकते नहीं हैं। स्टॉप द ट्रेल when the time is still there, when the time is still there। अभी तक समय है, इसको बोलते हैं खुलासा। कॉमन सेंस का ये खूब एक बार हाँ बोला सामने वाले को, आपकी ना सुनने की फिर आदत नहीं रहेगी। एक बार ना बोल दो, बहुत मुश्किल लगेगा, बहुत बहुत कठिन लगेगा, पर सामने वाला आपकी हाँ की आकांक्षा नहीं रखता, तो फिर आपने अपने को भी फ्री छोड़ा और सामने वाले को भी फ्री छोड़ दिया। हरि ओम सद्गुरु हरि ओम।